नीली गाय की वफादारी। गरीब शंभू के पास नीली नाम की गाय थी। नीली को उसने उसके बचपन से पाला है। अब नीली जवान हो चुकी है, जिसका एक बेटा अनमोल है। शंभू नीली और उसके बच्चे अनमोल को बहुत प्यार करता है। शंभू के लिए वो उसका परिवार है। अनमोल बहुत ही अच्छी नस्ल का बैल है। उस पर पूरे गांव की नजर है। हर कोई उसे पाना चाहता है। अरे भाई, इस शंभू के पास देखो, कितना अद्भुत नस्ल का बैल है। आगे चलकर ये शंभू की कमाई का जरिया बनेगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर क्या किया जाए? वो देता भी तो नहीं किसी को। लाख कोशिश की उससे मांगने की, लेकिन वो नहीं दे रहा। ना जाने कैसे ये खबर राजा तक पहुंच जाती है कि शंभू के पास एक अद्भुत किस्म की नस्ल का बैल है। राजा तुरंत शंभू के पास अपने सैनिकों को भेजता है कि वो राजा को उसका बैल दे दे। सुन शंभू, राजा का हुक्म है कि तुम अपना वो अद्भुत बैल उन्हें दे दो। राजा जी से मेरी तरफ से माफी मांग दीजिएगा, लेकिन मैं ये बैल किसी को नहीं दे सकता। ये बैल अभी बहुत छोटा है, मैं उसे उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता। राजा साहब, शंभू ने अपना अद्भुत बैल देने से इनकार कर दिया। क्या उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे मना करे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई चीज देने से मना करे। चलो अभी के अभी मेरे रथ तैयार किया जाए, शंभू के घर चलना है। राजा गुस्से में शंभू के घर आता है और शंभू से कहता है, देख शंभू, जिस तरह से तूने मुझे वो बैल देने से मना किया है, आज तक ऐसा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझे कुछ देने से इनकार करे। चलो फिर भी मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूँ। वो एक अद्भुत किस्म की नस्ल का बैल है जो मुझे बेहद पसंद आया है। उसके बदले तुम मुझसे जितना चाहो उतना धन मांग लो और वो बैल मुझे दे दो। नहीं राजा साहब, मैं उस बैल को किसी को नहीं बेच सकता। उसे बेचने का हक मुझे नहीं है। वो अभी बहुत छोटा है, माँ का दूध पीता है। अगर मैं उसे उसकी माँ से दूर कर दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, और हम कोई नहीं होते किसी जानवर की कीमत लगाने वाले। मैं अनमोल को किसी भी हाल में नहीं बेचूंगा। इस शंभू की इतनी हिम्मत! आज तक मैंने किसी के सामने प्रस्ताव नहीं रखा, इसको इतना मौका दिया, फिर भी ये मुझे बैल देने से इनकार कर रहा है। सिपाहियों, जल्दी से इस शंभू को बंदी बना लो और काल कोठरी में कैद कर लो, और इससे इसके बैल को भी छीनकर महल में ले चलो और वहाँ पर नुमाइश घर में डाल दो, जहाँ बाहर से बड़े बड़े अंग्रेज लोग आएंगे और वो देखेंगे कि विजय सिंह के राज्य में एक अद्भुत बैल है, जिससे मेरे राज्य का और मेरा खूब नाम होगा। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? मैं कैसे इनके चंगुल से अपने बच्चे को बचाऊं? छोड़ दो मेरे बच्चे को। माँ, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बचाओ, मुझे बचाओ माँ। दुष्ट राजा विजय सिंह के सिपाही शंभू को बंदी बनाकर ले जाते हैं और काल कोठरी में डाल देते हैं, और उसके बैल अनमोल को भी वहां से ले जाकर नुमाइश घर में डाल देते हैं, जहां पर इतना सख्त पहरा था कि राजा के अलावा किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। नीली अपने बच्चे के लिए इधर उधर भटकती है, पागलों की तरह दौड़ती है और रोती है। मेरा बच्चा, कैसे वापस लाओ अपने बच्चे को? क्या करूं भगवान, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नीली बहुत परेशान होती है कि राजा उसका बच्चा ले गया है और साथ में उसके मालिक को बंदी बनाकर भी ले गया है। मुझे ऐसी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। किसी भी तरह अपने बच्चे और मालिक को वहाँ से आजाद करवाना होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान, इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आज एक माँ की प्रार्थना तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं राजा के महल में जाकर अपने बच्चे और मालिक को वापस ले आऊं। नीली ने अब सोच लिया था कि वो रात होते ही राजा के महल में जाएगी और वहां से अपने मालिक और बच्चे को किसी भी हाल में राजा के चंगुल से छुड़ा कर लाएगी। जैसे ही नीली राजा के महल में पहुंची, उसे हर तरफ राजा के सिपाहियों का पहरा दिखा। हे भगवान, यहाँ तो हर तरफ सिपाहियों का पहरा है। किसी ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे भी बंदी बना देंगे। फिर जो एक उम्मीद है अपने बच्चे को बचाने की, वो भी नहीं रहेगी। ऐसा करती हूँ, सोच समझ के आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही नीली कुछ देर समझकर आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक कक्ष में राजा विजय सिंह की पत्नी रानी कलावती अपने पुत्र को सुला रही है। तभी नीली के दिमाग में एक बात आई। भगवान, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। धन्यवाद भगवान। मैंने आपसे छोटी सी मदद मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे पूरा का पूरा रास्ता दिखा दिया। जैसे ही रानी राजकुमार को सुला के वहाँ से चली जाती है, नीली राजा के राजकुमार को अपने मुंह में उठाकर अपने घर ले आती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही रानी कलावती अपने पुत्र को देखने कक्ष में जाती है, जब पुत्र को वहां नहीं पाती। राजा जी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मुझे जैसे मर्जी वैसे मेरा पुत्र चाहिए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। धरती आसमान एक कर दीजिए, लेकिन मेरा पुत्र मुझे लौटा कर दे दीजिए। हाँ मेरी रानी, आप चिंता न कीजिए, मैं राजकुमार को बहुत जल्द वापस लेकर आऊंगा। राजा अपने सारे सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो राजकुमार को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएं। साथ में 10 अशर्फियां इनाम में देता है कि जो उसके पुत्र को ढूंढ के लाएगा वो उसे 10 अशर्फियां इनाम में देगा। जल्द से जल्द मेरे पुत्र को मेरे पास ले आओ, और जिसने भी ये गुस्ताखी की है उसे मैं खुद सजा दूंगा। उसे मेरे सामने लाया जाए।
भरी सभा में मैं उसकी गर्दन कटवा दूंगा ताकि फिर कोई ऐसी गुस्ताखी करने की सोच भी ना सके। चारों तरफ राज्य में हल्ला मच जाता है कि राजा का पुत्र खो गया। हर तरफ सिपाही फैल जाते हैं राजा के पुत्र को ढूंढने के लिए। कुछ लोग तो अशर्फियों के लालच में ही राजकुमार को ढूंढ रहे थे, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, राजकुमार का कहीं पता नहीं चलता। राजा जी ने हमें राजकुमार को ढूंढने के लिए भेजा है। अगर राजकुमार नहीं मिला तो वो गुस्से में आकर हमारी गर्दन कटवा देंगे। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन करें भी तो क्या करें? हर तरफ तलाश लिया, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा। मुझे माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ उठाकर लाई हूँ। एक माँ से तुम्हें अलग करने की गुस्ताखी की है, लेकिन इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। जिस तरह तुम्हारे पिता ने मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया है, ठीक उसी तरह से मैं भी तुम्हें कुछ समय के लिए तुम्हारे माता पिता से दूर लाई हूँ, ताकि वो भी इस बात को समझ सके कि एक बच्चे को माँ से दूर करना कितना गलत है, और शायद तब जाकर वो मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। मत रो बच्चे, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ दूंगी, लेकिन कुछ समय के लिए मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने कितना गलत किया मेरे बच्चे को मुझसे दूर करके। गुस्ताख सिपाहियों, तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाए, राजकुमार को वापस नहीं ला पाए। जाओ, जाकर मेरे राजकुमार को लेकर आओ, वरना एक एक की गर्दन कटवा दूंगा। जी राजा जी, जैसा आप कहें। किस की गर्दन कटवाएंगे आप? पता नहीं मेरा बच्चा मिलेगा भी या नहीं। रानी सा, धैर्य बना के रखिए। अगर हम ही इस तरह से हिम्मत तोड़ देंगे तो इतने बड़े राज्य को कैसे संभालेंगे? आप एक राजा की रानी हैं। इतनी जल्दी आपको किसी भी चीज में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर हम इतनी जल्दी छोटी छोटी चीजों में हार मान बैठेंगे तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे? रानी हूँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो मैं भी एक माँ। मेरे सीने में भी दिल है, एक आम माँ की तरह। ये हमारे कर्मों की सजा मिली है हमें। कल ही आपने एक माँ को एक बच्चे से अलग किया और आज हमारा बच्चा खो गया। हाँ रानी सा, शायद आप सही कह रही हैं। आप क्या सोचती हैं कि मेरे सीने में दिल नहीं है? राजा होने के नाते भले ही मुझे प्रजा के सामने बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, लेकिन हूँ तो मैं भी आखिर एक पिता ही ना, एक इंसान ही हूँ। बस एक बार मेरा बच्चा मिल जाए, उसके बाद उस गाय के बच्चे को मैं उसकी माँ के पास लौटा दूंगा। लाख कोशिश करने के बाद भी राजकुमार नहीं मिलता है। अब राजा विजय सिंह और रानी कलावती हार मान चुके थे कि राजकुमार शायद ही मिले। तभी राजा ने सभा बुलाई और अपने सैनिकों से कहा, आज मैं एक अहम फैसला लेने जा रहा हूँ। मैं अपनी राजगद्दी त्याग रहा हूँ। इतने में नीली वहां राजा के पुत्र को लेकर आ जाती है। ये नजारा एक अद्भुत नजारा था, जिसे राजा रानी और सारी सभा देखकर हैरान रह जाते हैं कि गाय राजकुमार को अपने मुंह में उठाकर लाई है। लीजिए राजा साहब, आपका पुत्र। इसे किसी ने नहीं चुराया था, बल्कि आपके पुत्र को मैं उठाकर ले गई थी। मेरे पुत्र, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे? मेरे पुत्र को तुमने चुराया? हाँ राजा साहब, मैं आपके पुत्र को उठाकर ले गई थी। जिस तरह से आपने मेरे पुत्र को मुझसे छीना, आपको क्या पता मैं अपने बच्चे के लिए कितना तरसी होंगी। हम जानवर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई भी मोल भाव कर सकता है, हमें अलग कर सकता है। हमारे सीने में भी दिल होता है, हमें भी तकलीफ होती है। आप मेरे पुत्र को लेकर आ गए, आपको क्या पता मैं उसके लिए कितना तड़पती हूँ। वही तड़प मैं आप में देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका राजकुमार चुराया और सोचा जब आपका पुत्र आपसे छिन जाएगा तब आपको पता चलेगा कि किसी का बच्चा छीनना क्या होता है। तब शायद आप इस बात को समझो, फिर आप मेरे पुत्र और मेरे मालिक को रिहा कर दो। गाय के ये सब शब्द सुन के सभा में सबकी आंखें भर आती हैं। राजा बहुत शर्मिंदा होता है और नीली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, तुमने आज मेरी आंखें खोल ही दी। मैंने बहुत गलत किया है और ना जाने आज तक ऐसे पाप कितनी बार किए होंगे, लेकिन मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मेरी आंखें खोली। आज जब मेरा पुत्र मुझसे छिन गया था तो मैं जितना बेचैन हो उठा ये मैं ही जानता हूँ। और आज मैं इस बात को भी समझ गया कि जब मैंने तुम्हारे पुत्र को छीना तब तुम पर क्या बीती होगी। मुझे इस गलती के लिए क्षमा कर दो और आज के बाद मैं प्रण लेता हूँ ऐसा कभी भी किसी के साथ भी नहीं करूंगा। राजा विजय सिंह गाय से माफी मांगता है और उसके पुत्र अनमोल को और मालिक को रिहा करने का हुक्म देता है। अनमोल जैसे ही अपनी माँ को देखता है खुशी से झूम उठता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। इसके बाद शंभू अपनी गाय नीली और उसके बच्चे अनमोल को बड़े अच्छे से पालता है। नीली, अनमोल और